हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण क्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्, अभिनंदनम, वंदनम। दिव्यवाणी संस्कृत चैनल माध्यम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। संस्कृत प्रेमी साथियों, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत भाषा को हम किस तरह से सरल ढंग से, सुगम ढंग से, सहज ढंग से धारा प्रवाह सीख सकें, संस्कृत में बोल सकें, संस्कृत में पढ़ सकें, संस्कृत लिख सकें, इस बात को ध्यान में रख कर के आज मैं एक महत्वपूर्ण पाठ का संचालन करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे रचना अनुवाद कौमुदी कहते हैं। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी ये महान संस्कृत के ज्ञाता डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की रचना है। इनकी अनेक सारी किताबें हैं, उनमें से ये 3 किताब प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, मध्य रचना अनुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी, इन तीनों भागों को आप विधिवत पढ़ लेंगे, इनके अभ्यासों को पूरा कर लेंगे, इसमें बताए हुए नियमों का पालन कर लेंगे, तो मैं आशा करता हूँ आप संस्कृत पूर्णतः बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं। मैं विधिवत तीनों अभ्यासों का अध्ययन किया, उनके नियमों का पालन किया। मैं भी आज भी संस्कृत सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ और संस्कृत में बोलने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ। और इस क्रम में ध्यान में रखते हुए मैं यह पाठ शुरू किया हूँ। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कहना है कि ये पुस्तक सबके पास तो उपलब्ध नहीं है, इसको आप सचित्र पढ़ें, तो सबको लिख करके पढ़ाने का समय तो नहीं हो पा रहा है। तथापि मैं इसको वीडियो दिखाते हुए इसको बताने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन अभ्यासों को पूरा करेंगे। इसके अंतर्गत में इसे अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यासों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसमें, इस रचनानुवाद कौमुदी में देखिए, अभ्यास नंबर 1 शब्दकोश, इसमें शब्दकोश है। पहला आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत में शब्दकोश है। शब्दकोश में क, ख, ग, घ 4 भाग में बांटा गया है। क के शब्दकोश में क में दिया है सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द। संज्ञा और सर्वनाम शब्द क के अंतर्गत में है, जैसे सह, वह, तौ, वे दोनों, ती, वे सब। कह, कौन ये सर्वनाम शब्द है। कह, कौ, की ये सर्वनाम शब्द हैं। और संज्ञा में दिया है रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः, ग्रामः, ये संज्ञा शब्द हैं। इन्हीं को आपको अपने उसमें प्रयोग करना है। ख के अंतर्गत में क्रिया या धातु रूप दिए हैं, उनकी धातुओं को पढ़ा गया है। अर्थ भी भू मतलब होना, पठ मतलब पढ़ना, गम का अर्थ है जाना, हस का अर्थ है हंसना। इस प्रकार से विविध प्रकार की धातुओं का प्रयोग ख में प्रतीक अभ्यास में बतलाया जाएगा। और ग के अंतर्गत में आपको मिलेगा अव्यय या क्रिया विशेषण। देखिए ग में दिया है अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, किम अर्थात क्या। ये अव्यय वो हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, 7 विभक्तियों में समान बने रहते हैं, जिनके रूप नहीं चलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। और इस अभ्यास में तो घ नहीं दिया है, आगे के अभ्यासों में जैसे घ आएगा तो वहाँ पर विशेषण शब्द होंगे। ध्यान दीजिए, शब्दकोश में क के अंतर्गत में संज्ञा और सर्वनाम होगा, ख में धातु या क्रिया शब्द होंगी,
ग के अंतर्गत में अव्यय या क्रिया विशेषण होगा और घ के अंतर्गत में केवल विशेषण शब्द होंगे। इनको समझाने के लिए यहाँ पर एक नया प्रयोग बताए हैं, जैसे 1 और 10। 1 और 10 के बीच में यदि पड़ी लकीर होगा तो उसको कहेंगे 1 से 10 तक। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है रामः से लेकर के ग्रामः, राम शब्द से लेकर के ग्राम शब्द पर्यंत जो संज्ञा शब्द है रामवत, राम के तुल्य पुल्लिंग में रूप चलेंगे। रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः, ग्रामः, इन सब के रूप पुल्लिंग में रामवत, राम के तुल्य रूप चलेंगे। ऐसे ही क्रियाओं का, धातुओं का भू मतलब होना, भू, पठ, गम, लिख, हस, इनके रूप भवतीवत, भवतीवत मतलब सी भू धातु के तुल्य रूप चलेंगे। तो ऐसा आप जानेंगे। और ग में अव्यय दिया है अत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, किम, इन अव्ययों का प्रयोग करना है इस अभ्यास में। तो आप समझ रहे होंगे। आगे इन सब को लिख करके बताने में विलम्ब होगा, मैं बताने का प्रयास करूँ। इस अभ्यास में व्याकरण लट लकार का प्रयोग किया गया है और परस्मैपद धातुओं का प्रयोग किया गया है। परस्मैपद और आत्मनेपद क्या है इसको आगे समझाएंगे। परस्मैपदी धातु के रूप बहुत सरल होते हैं, आत्मनेपदी में थोड़ा सा जटिल होता है, किंतु यहाँ पर हमें लट लकार और परस्मैपद को जानना है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल में और जो चल रहा है, इसमें प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष का आपको प्रयोग करना होगा। इस अभ्यास के अंतर्गत में कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर आपको इसको पढ़ना है। इसमें पहला नियम दिया हुआ है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, यहाँ पर कर्ता यदि प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, जिसको पठति कहेंगे। सह ये कर्ता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पठति प्रथम पुरुष एक वचन। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। दूसरा नियम, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में धातु रूप नहीं बदलेंगे। कर्ता यदि स्त्रीलिंग में सा हो तो पठति, सा पठति, धातु रूप नहीं बदलेगा। सह यदि पुल्लिंग है कर्ता तो सह पठति होगा, वहाँ पर धातु रूप में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं नपुंसक लिंग का तो होता नहीं है, फिर भी तत्पठति, नपुंसक व्यक्ति हैं तो होता ही, मतलब इसमें प्रयोग कम देखा जाता है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। नपुंसक लिंग में भी मैं कहना चाहता हूँ धातु के रूप नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार से आप 1, 2, 3 नियमों का पालन करेंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तीनों लिंगों में धातु रूप समान होते हैं, धातु रूप नहीं बदलता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति। इसके लिए आगे महर्षि पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र की महान वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपको मैं इस अभ्यास के अंतर्गत में इतने बताने का प्रयास किया। आप शब्दकोश में जो जो शब्द पढ़े गए हैं उनको आप लेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके अनुसार इनकी वाक्यों की रचना करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, ये दिख रहा है आपको उदाहरण वाक्य। उदाहरण वाक्यों को आप पढ़ेंगे। सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये उदाहरण वाक्य दिया है। तत्र किम भवति, बालकः तत्र गच्छति, सह मनुष्य हसति। इन उदाहरण वाक्यों को पढ़ करके नीचे संस्कृत बनाओ। ये क, ख, ग 3 भाग में इसको बनाए गए हैं, तो इसको आप संस्कृत बनाना है। भले आपको ये पुस्तक में स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, किंतु आप इसको ध्यान दीजिए। मैं पढ़ते जा रहा हूँ और सुन सुन करके आप नोट कर लेंगे। सह पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसका आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे। क की अभ्यासों को आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ध्यान दीजिए। वह पढ़ता है, वह हंसता है, बालक पढ़ता है, राम गांव जाता है, बालक विद्यालय जाता है,
राजा जा रहा है वह मनुष्य कहाँ जाता है, वहाँ कौन पढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वह बालक हंसता है। ये 10 वाक्य संस्कृत बनाओ क के अंतर्गत में हैं और इस क के वाक्यों को आपको द्विवचन में और बहुवचन में बदलना है। क के वाक्य में सह पठति, वह पढ़ता है, इसको द्विवचन में बनाना है। द्विवचन बनेगा सह का तौ पठतः और बहुवचन ते पठन्ति। इसको क के वाक्यों को फिर दोहरा रहा हूँ। वह पढ़ता है, इसका एक द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। वह हंसता है, बालक पढ़ता है, राम गांव जाता है, बालक विद्यालय जाता है, राजा जा रहा है, वह मनुष्य कहाँ जाता है, वहाँ कौन पढ़ रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वह बालक हंसता है। इस प्रकार से क के वाक्यों को आपको द्विवचन में और बहुवचन में संस्कृत बनाना होगा। ख के वाक्यों को भी आपको वे दोनों पढ़ते हैं संस्कृत में अनुवाद करना है। ख के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। ध्यान दीजिए, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, 2 बालक हंसते हैं, 2 मनुष्य गांव जाते हैं, 2 बालक विद्यालय जाते हैं। इसमें जो शब्दकोश में हमने पढ़ा है उसका आप प्रयोग करेंगे और ख के वाक्यों को एक वचन में और बहुवचन में बदलना होगा। ख के वाक्यों को आपको एक वचन भी बनाना है और बहुवचन बनाना है। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, ये ख के वाक्य हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, इसका एक वचन क्या होगा, सह पठति। एक वचन में और बहुवचन में इसको बदलना है। ध्यान दीजिए, ख के वाक्य को दोहरा, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों कहाँ जाते हैं, 2 बालक हंसते हैं, 2 मनुष्य जाते हैं, 2 बालक विद्यालय जाते हैं, वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से इन वाक्यों को आपको एक वचन में और बहुवचन में बनाना है। ग संस्कृत बनाओ के अंतर्गत में ग है, इसको आप संस्कृत में ही अनुवाद करेंगे। वे सब पढ़ते हैं, सब बालक हंसते हैं, सब मनुष्य गांव को जाते हैं, वे बालक जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं और सब बालक पढ़ रहे हैं। इस अभ्यास में संस्कृत बनाने के लिए 20 वाक्य हैं। आपको उन 20 वाक्यों का संस्कृत बनाना है और इसमें कुछ काम मैं आपको और दे रहा हूँ जो आपको पूरी तरह से तैयारी करना है, याद करना है। इसके अंतर्गत में भू, पट, गम, हस ये धातु हैं, इनका आप लट लकार में याद कर लेंगे। और इसमें दिया हुआ है संज्ञा में रामः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, ग्रामः, इन शब्दों के रूप आपको लिख लेना है और इनका प्रयोग करना है। एक महत्वपूर्ण वाक्य इसमें दिया है, संस्कृत बनाओ, पठति पठन्ति। ये दोनों पदों को लेकर के आपको वाक्य रचना करना है, वाक्य बनाना है। संस्कृत में वाक्य बनाओ, सह पुस्तकम पठति। आप देख रहे हैं पठति अंतिम में लगाया गया है, सह पुस्तकम पठति। तो सह ग्रामम गच्छति, ऐसा गच्छति लगा करके नए वाक्य आप बनाना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पठति पठन्ति, गच्छति गच्छन्ति, हसति हसन्ति, कः कौ की किम, अत्र तत्र यत्र कुत्र सर्वत्र। इन शब्दों को लगा करके आपको संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। आप समझ रहे होंगे, बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने हमारे लिए संस्कृत सीखने का यह क्रम बनाया है। और इस क्रम में जो संस्कृत सीखेगा, मैं पूर्णतः कह सकता हूँ आप धारा प्रवाह संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं। बहुत ही सहजता से उन्होंने इन अभ्यासों का रचना किया है, इसलिए इसका नाम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी दिया है। आइए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन अभ्यास के आधार पर, इस अभ्यास के आधार पर हम लगातार संस्कृत सीख सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों,
प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है। मैं आशा करता हूँ इस पुस्तक के आधार पर आप संस्कृत पढ़ें, सीखें और जानें। यह पुस्तक रायपुर की सदर बाजार में पुस्तक प्रतिष्ठान में उपलब्ध रहेगा, नहीं तो आप नेट के माध्यम से चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से इसको आप डाक के माध्यम से मंगा लीजिए। यदि आप लोग चाहें तो इस पुस्तक को विधिवत पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारा इसका YouTube चैनल में पढ़िए और आगे आप इसका ऑनलाइन क्लास भी संचालित हैं, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास का अध्यापन कराया। आशा करता हूँ इसके माध्यम से आप संस्कृत सीखेंगे, पढ़ेंगे और ये चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों के पास भेजेंगे, लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे और छात्र छात्राओं को संस्कृत सिखाने का क्रम बताएंगे। संस्कृत के शब्दकोशों को तो विशेष आपको याद करना है, जिससे आपको संस्कृत आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटिशः धन्यवाद देते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आगामी वीडियो में पुनः मिलेंगे दूसरे अभ्यास में। तब तक आप इस अभ्यास की वाक्यों का स्वयं अभ्यास करें और संस्कृत का लाभ उठाएं। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। ओम शम नमस्ते।